हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। मेरा नाम है गुणवती गौतम और हमारी माता रानी के गांव चौथ का बरवाड़ा में आपका स्वागत है। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरा सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखे। तो देखिए हमारे साफ सफाई चल रही है, क्योंकि मेरे इससे ये पंखे वगैरह और इनकी साफ सफाई नहीं होती है ऊपर दीवारों की। तो मैंने ये सफाई करने के लिए हमारे मिलने वाले की मैसेज बुलाई थी, तो बेचारी ये आ गई थी साफ़ सफाई करवाने के लिए। तो ये कर रही है, इसने पंखे वगैरह भी पूछ दिए हैं। ये तो मेरे देवर है, ये बेचारी बिहार से आई है मेरे घर की सफाई करने है ना, देख रानू। ये शर्मा जी निरीक्षण कर रहे हैं हमारे। ये कहते हैं दीपावली के पुताए जाने दे, फिर पूछाऊंगा पंखा, उसके बाद पूछाऊंगा। ओ अब तो सर्दी आ गई, सर्दी है ना, सर्दी आ गई। अब तो चल गर्मी आएगी तब पूछाएंगे। मैंने कहा होली आ गई, अब तो पूछा लो, अब तो पंखे चलने लगे अरे भगवान। मैडम अब टांड पे भी चढ़ के सफाई कर रही है हमारे। बेचारी देखो कितना अच्छा सफाई कर दी उसने, पंखे भी साफ कर दिए अच्छी तरह से। और देखिए हमारा लहसुन काला काला होने लग गया था, जो मैंने इसमें डाल के इसको पंखे में रख दिया। ये देसी लहसुन नहीं है लेकिन, है ना, चीनी है, चीनी विदेशी। सारे घर में आंधी आ रही है हमारे तो गंदगी की वजह से। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ते हैं ना, खुला मकान है जो। आज की सफाई में जाएगा पूरा दिन तो। और पापा जी के खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है मेरे। हम तो लेट ही खाते हैं। एक ही हमारा कमरा है बीच वाला, जिसमें फालतू सामान रखे रहते हैं। और हमारा फ्रिज भी है, क्योंकि जगह नहीं है। हमारे रसोई में भी ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, वहाँ भी धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है ना, खुला मकान की वजह। तो फ्रिज भी इसी में रखते हैं हम। यहाँ की साफ़ सफाई कर रही थी, बहुत ही मिट्टी मिट्टी सी जम गई थी और बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। तो पूरी साफ़ सफाई कर रही है बेचारी, और मैं कर रही हूँ बाकी की ये टाकों की साफ़ सफाई। तो मेरा बेटा है ये, जो बचपन का फ़ोटो है इसका, ये वो तो यहाँ नहीं रहता। यहाँ की सफाई करने के बाद में पापा जी के लिए खाना बनाने जाऊँगी रसोई में, क्योंकि उनका तो टाइम है, करीबन 10:30 बजे खा लेते हैं वो खाना। उधर की तो मैंने सफाई कर दी, एक अलमारी की, और ये बीच वाली हमारे बेड के ऊपर वाली की बच रही है। इसको सफाई करने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि टाइम लगता है, फिर रसोई में बर्तन वगैरह भी साफ़ करने पड़ते हैं। के बाद में बाहर चली गई थी, तो देखिए इस वाले कमरे की सफाई होने के बाद ही बाहर चौक वगैरह धोने लगी थी। बहुत ही गंदगी हो रखी थी हमारे मकान, तो मिट्टी मिट्टी भर जाती है सारे मकान में। तो वो बीच वाली उधर वाली रसोई में तो मैं खाना बनाती हूँ, और ये बीच की रसोई है ना, जिसमें हम सामान रख देते हैं फालतू के। और यहाँ हमारे कमरे के बाहर ही मेरे लैट्रिन बाथरूम है, वो भी सफाई करवानी है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही है हमारे पानी में, बहुत ही ज़्यादा फ्लोराइड आता है ना, तो सारी टाइल वगैरह सारी ऐसी सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाती है। मेरे से बिल्कुल भी सफाई नहीं होती, तो वही सफाई करनी है। तो जाती हूँ मैं रसोई में खाना बनाने। ये सामने की अलमारी रह गई है बस सफाई करने के लिए, और फिर पोछा वगैरह लगा दूँगी, फिर नहा लूँगी। तो चलती हूँ मैं रसोई में। और ये देखिए बेचारी धो रही है दोबारा से, एक बार पहले धो दिया, एक बार दोबारा और धो रही है। यहाँ पर गर्मी के दिनों में तो ऐसी हालत हो जाती है हमारी, बिल्कुल भी पैर नहीं रखा जाता कमरे के बाहर, बिल्कुल खुला है, तो इतनी धूप आती है ना। और ये नीम भी हमने अभी कटवा दी, इसके पत्ते वगैरह इतने गिरते थे ना, ना कचरा कचरा सारा बाथरूम में चले जाता था बार बार पैरों से। तो वो अभी कटवा दी है, बाकी बारिश के दिनों में वापस टहनियाँ निकल जाएगी, पत्ते वगैरह आ जाते हैं। जितना कटवाते हैं ना उतनी ज़्यादा फूटती है ये। देखिए मेरी हालत कैसी हो गई, बिल्कुल इतनी वीकनेस हो गई मुझे। और ये मेरा कमरा है, ये सारा, ये पीछे का हमारा गेट है, ये गैलरी भी साफ़ करी इसने धोकर, जाले वगैरह हटा दिए हैं। पीछे वाला गेट है ये हमारे। और ये मेरा लैट्रिन बाथरूम है, देखिए कितनी टाइल्स में वाइट फ्लोराइड जम रहा है, इसको भी सफाई करनी है। परसों के रोज़ आएगी तब सफाई करके जाएगी ये।
नहीं तो मुझे ही करनी पड़ती कुछ। मुझे तो थोड़ा सा काम करते हैं इतनी थकान आती है, मेरी ऐसी हालत हो गई है ना, क्या बताऊँ आपको। ये मेरी रसोई है, देखिए मेरे बर्तन वगैरह पड़े हैं। और सबसे पहले तो मैं आटा लगा के हमारे पापा जी के लिए रोटी बनाऊंगी फटाफट से। 2 रोटी दही के साथ खाते हैं और सब्जी की भी टेंशन नहीं होती मुझे सुबह सुबह। बाद में जब हम खाते हैं तो हमारे हिसाब से बनाते रहते हैं। तो अब मैं रोटी बना देती हूँ उनके लिए। और इस तरह से मैं कुर्सी पकड़ के आ जाती हूँ, दीवार को पकड़ के। मेरे को बिना सहारे नहीं चलना आता है इस वजह से। और मेरी कंडीशन देख के फिर भी मैं सारा काम करती हूँ। और ये मेरे कुर्सी रखती हूँ साथ में, तो इसमें बैठ के नीचे बैठ जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। इस तरह से सहारा लेकर उठ जाती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ अपने। हम 3 मेंबर हैं, ज़्यादा काम तो नहीं है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में रहते तो काम बहुत होता था, फिर भी मैं करती थी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक था। केवल यही प्रॉब्लम थी कि मैं बिना। तो खाना बन चुका है पापा जी के लिए और मैं ये नमकीन रख रही हूँ। ये दही में डालकर खाते हैं। दही में मैं जीरा और पुदीना वगैरह डाल देती हूँ। मैंने भूनकर रखा हुआ है जीरा, हींग, काला नमक। और तो ली से उनका खाना कंप्लीट है। और पापा जी को खाना रखवा देने के बाद में यहाँ पर मैं हमारे लिए दाल बना रही थी। सिंपल बिना तड़के की बनाऊंगी आज। मूंग की दाल बनाई है और इसमें मैंने कटोरी में हींग घोल के रख दी है। जब आऊँगी तब ये हींग ऐड कर दूँगी दाल में। और तो कंप्लीट हो चुका है मेरा काम। और बर्तन वगैरह साफ़ सफाई सब हो चुकी है रसोई की। अब मैं जा रही हूँ। तो ये हमारे बीच की रसोई देखिए इस तरह से है। सामने वाली इनको तो वो साफ़ करके नहीं गई, कल आएगी ना वो फिर से दोबारा तो साफ़ करवाऊँगी। इधर की ताक भी रख के चली गई। और सफाई तो कर दी है उसने, धो भी दिया, लेकिन पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है। तो मैं आ गई हूँ। अब देखिए कितनी धूप पड़ने लग गई है। अभी से इतनी धूप है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते ज़्यादा धूप में हम। तो आ गई हूँ मैं कमरे में। थक गई मैं तो। मेरी हालत ऐसी हो गई ना, मुझे तो काम करने में इतने आलस आते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे बिल्कुल भी चर्बी नहीं रही शरीर में, मेरी हड्डियाँ निकल चुकी है, ऐसी हालत हो गई है। फिर भी मेरे को काम करना पड़ता है। घर का काम तो करना ही पड़ेगा, और कोई थोड़ी आएगा। तो अब मैं बिस्तर से यहाँ से बेडशीट को हटाऊंगी। सबसे पहले तो सब बेडशीट हटा देने के बाद में फिर सबसे पहले इधर का झाड़ू निकाल कर वहाँ तक सफाई कर लूँगी। बाकी फिर सामने की जो अलमारी रह गई थी इनको साफ़ कर लूँगी। तो बिस्तर साफ़ कर देखिए मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी मैं सारे काम करती हूँ। अगर मेरी जगह कोई लेडी हो ना तो वो काम ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन मुझे सारा काम करना पड़ता है। मेरे पीछे पीठ पर ऑपरेशन हो रखा है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी मुझे एक्सीडेंट में, तो मेरे स्पाइन कोड में चोट लगने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो गए थे। किस तरह से काम करती हूँ, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। पीठ पर हार्ड सेल रखा हुआ है, पूरे 21 टाँके आ रहे हैं। तो इधर भी की मैंने पोंछा लगा दिया है गैलरी में। अब मैं पीछे की साइड लगा रही हूँ और सारा काम करना पड़ता है मुझे। और ऊपर से थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट पेन होते हैं, कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। तब भी मैं सारा काम करती हूँ। और ये तो लाइफ के साथ ही है, जब तक जिएंगे तब तक सहन करना पड़ेगा। तो उधर लगा दिया है, इधर गैलरी में लगा रही हूँ। यहाँ मेरे पीठ पर हार्ड सेल जो रखा हुआ है थोड़ा छोटा रख दिया था, तो पीछे से दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड का, क्योंकि वो छोटा रह गया था, इस वजह से हड्डी के ऊपर रह गया। इस वजह से पीछे से ऐसा लगता है जैसे हड्डी निकली हुई है, लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है। थोड़ा खिंचाव सा होता है, कमजोरी आ गई ना तो ज़्यादा ही अब पीठ पर भी दर्द रहने लगा है। इधर से काम करने के बाद में फिर नहाना है, तो इधर टेबल की साइड में लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मिट्टी जम जाती है हमारे, तो बहुत ही मिट्टी उड़ती है ना। आज पोछा लगा रही हूँ, कल ही ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि लगाया ही नहीं। और क्या करूँ, डेली डेली तो नहीं होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे लगा देती हूँ। और जगह भी नहीं है, एक ही तो रूम है, यहीं रहना है, यहीं भगवान भी रख रखे हैं मैंने मेरे। और एडजस्ट करना पड़ता है, इस हिसाब से रहना पड़ता है। और
आप लोग से चाहती हूँ मैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिएगा। देखिए मेरे पीठ के पीछे से आपको लग रहा होगा ना, ऐसे उभरे उभरी प्लेट सी वो हार्ड सेल लगा हुआ है। और देखिए मेरे पास खड़ा पोंछा भी है, लेकिन मैं उससे नहीं लगा रही हूँ, आज ऐसे ही बैठ के लगा रही हूँ। इससे अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, ऐसे ही लगा रही हूँ मैं आज। तो बेड शीट भी बिछ चुकी है। अब मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में। थैंक यू तब तक के लिए।